नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो बनाया है। अभी मसालों की भरपूर सीज़न चल रही है, तो हम सभी में से काफ़ी लोगों ने मसाले भर भी लिए होंगे। मैं मसाले लेकर आती हूँ, लेकिन जो रेडीमेड मसाले आते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सारे मसाले घर पर ही रेडी करती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अदरक ली थी और अदरक को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसको वॉश करने के बाद मैंने उसको सुखा लिया 2 से 3 दिनों तक। पंखे की जो हवा होती है उससे मैंने ये अदरक को अच्छी तरह से सुखा लिया। अदरक हमें यहाँ मोटा मोटा नहीं कट करना है, अदरक को हमें लंबी चिप्स में पतला सा कट करना है ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है। धूप में अगर हम अदरक को सुखाते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है नेचुरल वो चली जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। वैसे तो मैं अदरक को सूखा कर ऐसे ग्लास के जार में नहीं भरती। जैसे ही अदरक सूख जाती है तुरंत ही मैं इसे क्रश कर लेती हूँ। लेकिन अचानक से हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे इसे ग्लास के जार में रखना पड़ा और इसे 15 दिन के बाद मैं अभी इसे क्रश कर रही हूँ। और मैं ख़राब ना हो इसके लिए मैंने इसके अंदर पारद टिकड़ी रखी थी, कॉटन के अंदर इसे जो पारद टिकड़ी आती है वो रखकर मैंने इसकी पोटली बना दी थी। सारी अदरक को क्रश कर लेंगे और उसके बाद हम छन्नी से इसे छान लेंगे ताकि जो अदरक के रेशे होते हैं मोटे वो निकल जाए। ऐसे से हमें हर चीज़ बाजार में मिल जाती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी बाजार की चीज़ में नहीं होती। जो चीज़ हम घर पर बनाते हैं, ये सौंठ पाउडर जो मैंने घर पर बनाया है वो और जो हम बाज़ार से लाएंगे उसमें बहुत ही फ़र्क होता है दोस्तों। क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं और इसे जार में भर लेते हो और जब जार का ढक्कन हम खोलते हैं तो इसकी खुशबू ही एक डिफरेंट सी होती है। वो खुशबू, वो क्वालिटी हमें बाज़ार में पैसे देने से भी नहीं मिलती। तो हम क्यों कम दामों में अच्छी चीज़ घर पर ही बनाएं। मैंने यहाँ सौंठ पाउडर 2.5 kg का बनाया है और ये सिर्फ 10 मिनट में ये मैंने इसे क्रश भी कर लिया और इसे वॉश करने में भी और सुखाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता। दोस्तों, विंटर की सीज़न में ओरिएंडर, पुदीना, मेथी, अदरक इन सारी चीज़ों को मैं ड्राई करके सुखा लेती हूँ। क्योंकि जब भी ऑफ सीज़न होती है तो ये सारी चीज़ें हमें कभी नहीं मिलती और मिलती है तो हमें बहुत ही पैसे देने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इसे अच्छी तरह से सुखा कर इसे स्टोर कर लें। तो मैंने यह पुदीने को भी सुखा कर इसे स्टोर किया है, लेकिन इसके जो डंठल है उसे मैंने अलग करके इस तरह से मैं जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार मैं इस डब्बे में उसे निकाल देती हूँ। तो इसके अंदर में जो अदरक के रेशे निकले थे उसे भी मैं यहाँ मिक्स कर लूँगी ताकि जब भी मैं चाय बनाऊँगी तो इसका मैं अच्छी तरह से भी इसे भी यूज़ कर सकती हूँ। सुखाई हुई सारी अदरक को मैंने यहाँ क्रश कर लिया है, लेकिन अदरक क्रश कर लेने के बाद उसके पीछे का जो काम होता है वो भी हमें करना पड़ता है। और अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में, यानी कि मैं तो इसे ग्लास के जार में ही भरती हूँ। ग्लास के जार में भरने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है ताकि इसमें से जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए और हमारे सारे मसाले हैं वो अच्छे, यानी कि पूरी साल के लिए वो अच्छे बने रहें। जिंजर को हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। एक तो हम जब भी चाय बनाते हैं तब भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास अदरक नहीं होती तो ये जब हमने ड्राई किया हुआ अदरक पाउडर होता है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है। और दूसरा, विंटर में तो ये हमारे लिए बहुत ही वरदानदायक होता है। जब भी हमें कोई पाक बनाना होता है तो इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। और दूसरा, ये हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। विंटर की सीज़न में हम थोड़ा सा गुड़ और छोटी चम्मच से भी कम जिंजर पाउडर लेते हैं और दोनों को मिक्स करके छोटा सा एक लड्डू बनाकर सुबह खाली पेट इसे ले लेते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैं जो मसाला बनाने जा रही हूँ वो है धनिया पाउडर।
मैंने यहाँ 3 केजी धनिया लिया है, लेकिन मैं इसका पाउडर तो 1 केजी का ही बनाऊँगी और 2 केजी का मैं इसे ऐसे ही रखने दूँगी। और मेरा जब 1 केजी धनिया पाउडर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं दूसरा धनिया पाउडर बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले ये जो धनिया लिया था, सूखा हुआ धनिया, उसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और ये जो 2 केजी धनिया है, उसके अंदर मैंने इस तरह से जो पारद टिकड़ी आती है वो और ये तमालपत्र रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैं पोटली बनाकर पारद टिकड़ी को रखती हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ये पारद टिकड़ी किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर जो प्रोविजन स्टोर होती है वहाँ आपको ये आसानी से मिल जाएगी। धनिया पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ वो बर्तन लेना है जिसकी बॉटम है वो मोटी होनी चाहिए, यानी कि वो उसका जो बॉटम का पार्ट है वो पतला नहीं होना चाहिए, ताकि जब भी हम धनिए को सीखें तो वो नीचे से जल ना जाए। और ये प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे ही करनी है। तो मैंने यहाँ 1 केजी धनिया लिया है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ जीरा मैंने यहाँ 100 ग्राम लिया है। अगर आप 150 ग्राम लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। और ब्लैक पेपर मैंने यहाँ टोटल 20 से 25 जितना लिया है। पहले मैंने यहाँ आधी जो दानी है उसको मैंने यहाँ सीखा है धनिए को, और ये आधा सीख जाने के बाद मैं उसका जो आधा भाग है वो मैं सीख लूँगी। तो अभी मैं आधा आधा करके 1 केजी धनिया को सीख रही हूँ, और ये हमें यहाँ लगातार इसे चलाते रहना है ताकि वो नीचे से जल ना जाए। हमें यहाँ इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें धनिए का जो कलर है वो चेंज नहीं करना है। धनिए में से सीखने की हल्की सी खुशबू आए, बस उतनी ही प्रोसेस हमें यहाँ धनिए को सीखने के लिए करनी है। सब लोग हर साल अलग अलग तरह के मसाले बनाते हैं और उस मसाले में अपनी अपनी डिफरेंट मेथड भी होती है। मैंने अभी जो धनिया पाउडर मैं बना रही हूँ उसमें मैंने कोई भी तमालपत्र लौंग ये कुछ भी नहीं डाला है, और जीरा और धनिया दोनों को मैंने साथ में यहाँ सीख लिया है। कुछ लोग धनिया और जीरे को अलग करके भी सीखते हैं। तो जब भी हमें धनिया पाउडर बनाना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसा धनिया चॉइस करना है? तो सबसे पहले तो हमें धनिया ग्रीन कलर का लेना है, ब्राउन कलर का नहीं लेना है। लेकिन उतना भी ग्रीन कलर का नहीं लेना है जिसमें आर्टिफिशियल कलर वाला हो। अगर हम बहुत सारा ग्रीन कलर, ज़्यादा सा ग्रीन कलर का हम धनिया लेते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल कलर वाला वो धनिया होता है। हल्का सा ग्रीन कलर का हो तो वही हमें धनिया लेना है, और उसमें से जो हरे धनिए में खुशबू होती है वैसी खुशबू आए तो वैसा धनिया हमें चूज़ करना है। बीच बीच में हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो इस तरह से जब भी धनिए में से हल्की सी खुशबू आने लगे तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और समझ लेंगे कि हमारा धनिया अच्छी तरह से सीख चुका है। तो यहाँ हमारा धनिया सीख चुका है और इसे हम बड़े बर्तन में से ठंडा करने के लिए रख देंगे। सूखे मसाले पीसने के लिए मीडियम साइज़ का जो मिक्सी जार होता है उसमें हम ये धनिया है वो क्रश कर लेंगे। धनिया छानने के लिए आप अपने चॉइस के अनुसार छन्नी ले सकते हैं। किसी को धनिया थोड़ा सा बारीक पसंद हो तो वो मेहंदी छानने वाली जो छन्नी आती है वो आप ले सकते हैं, या फिर आटे छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं। मुझे थोड़ा मोटा सा धनिया पसंद है इसलिए मैंने इस तरह की छन्नी ली है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। और मोटा धनिया जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं उसमें डालते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। बारीक छन्नी में धनिया पाउडर छानने से उसका जो फाइबर होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह की थोड़ी मोटी वाली छन्नी आती है उसमें धनिया पाउडर छानती हूँ, तो इसका जो फाइबर होता है वो इसमें बना रहता है। तो इस तरह से मैं 1 केजी धनिया को पीस लूँगी और 1 केजी धनिया पाउडर बना लूँगी। आप किस तरह से धनिया पाउडर बनाते हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
थोड़ा धनिया मैंने बारीक छन्नी वाली छन्नी से छाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये उसका जो फाइबर है धनिया का वो चाहिए। एक रेसिपी मुझे बनानी है, उसके लिए मुझे ऐसा थोड़ा सा मोटा मोटा जो धनिया का जो पाउडर है वो चाहिए, इसलिए मैंने बारीक छन्नी से छान कर इसका मैं यूज़ करूँगी। आप यकीन नहीं करोगे कि कैमरा इसका जो कलर है वो कैप्चर नहीं कर रहा। इसका कलर, खुशबू और इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया बनी है। आखिरकार हमने इसे घर पर बनाया है। यकीनन जब भी मैं इसकी कोई रेसिपी बनाऊंगी तो वो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप भी इसी तरह से घर पर ज़रूर से ट्राई करना। ज़्यादातर मैं मसाले ग्लास के जार में ही भरना पसंद करती हूँ, और इसे मैंने आधे घंटे के लिए धूप में रखा था, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो पूरे साल के लिए अच्छे बने रहे। जार में से मसाले को बाहर निकालते टाइम हमें ड्राई स्पून का यूज़ करना चाहिए। अगर हमारी स्पून ड्राई नहीं होगी तो हमारे मसाले खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसाले बनाने के लिए मुझे सामान चाहिए था, लेकिन उसके लिए मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही लिस्ट बनाई होती है कि मैं हर साल जो मसाले बनाती हूँ, कितने मसाले मुझे चाहिए, कौन कौन से मसाले चाहिए, उसके लिए मुझे कितनी क्वांटिटी में सामान लेना है, क्या लेना है, वो सारी लिस्ट मैंने पहले से ही बना कर रखी हुई है। इसलिए मैं हर साल लिस्ट नहीं बनाती हूँ। तो मैं मार्केट तो चली गई सामान लेने के, लेकिन कुछ सामान मैं नहीं ले पाई, जैसे कि हल्दी की गांठ मुझे लेनी थी हल्दी पाउडर बनाने के लिए, और लाल मिर्च पाउडर बनाने के लिए मुझे सूखे लाल मिर्च भी चाहिए थी। तो वो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि आधा मैंने सामान लिया तो बीच में ही बारिश स्टार्ट हो गई। उसकी वजह से मैं हल्दी का सामान और सूखी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर बनाने के लिए सूखी लाल मिर्च भी नहीं ले पाई। तो अभी हम बना रहे हैं चाय का मसाला। मैंने इन सारे मसाले को आधे घंटे के लिए धूप में सुखा लिया था। जो पाउडर फॉर्म में है उसे मैंने नहीं सुखाया था। अगर आप धूप में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे 1 या 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसे सीख सकते हैं। यहाँ मुलेठी है वो बहुत ही हार्ड होती है, तो हम इसे डायरेक्ट ही जार में नहीं पीस सकते, क्योंकि जार की जो ब्लेड होती है वो ख़राब हो जाएगी। मैंने मुलेठी को धूप में नहीं रखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे यहाँ इसकी जो मॉइस्चर है वो निकाल देती हूँ। हमें ये प्रोसेस भी स्लो फ्लेम पे ही करनी है, बाद में इसे हम दस्ते पे कूट लेंगे। पहले हमें इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, इन सारे मसाले को हम क्रश कर लेंगे, और वो जब मसाले दरदरे क्रश हो जाए उसके बाद हमें जो पाउडर फॉर्म में मसाले हैं वो ऐड करने हैं। हमने यहाँ जो चाय का मसाला बनाया है वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसा है, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाले लिए हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट करते हैं। मुलेठी, तो जब भी हमें गले में कोई भी तकलीफ़ हो, जैसे कि खराश हो, हमारी आवाज़ बदल जाती है, चेंज हो जाती है ना, जब हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो मुलेठी वो बहुत ही काम आती है। जैसे कि सूखी तुलसी के पत्ते हमने यहाँ लिए हैं, मिंट ली है, सेफ्रॉन लिया है। इन सारी सामग्री जब भी आप चाय बनाओगे और उसमें आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सा ही आप ये चाय का मसाला डालोगे तो आपकी चाय बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है।
हम ऐसा भी कहते हैं कि चाय हमें नहीं पीनी चाहिए, चाय हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन इस तरह से हम चाय का मसाला बनाते हैं और चाय में हम डालते हैं इसे, तो वो हमारी बॉडी को रिफ़्रेश बनाता है। ये चाय का मसाला डालकर हम दिन में एक बार तो चाय पी ही सकते हैं। सेफ्रॉन, जिंजर पाउडर और पिपली को हम बाद में ऐड करेंगे। चाय का मसाला हमने क्रश कर लिया है, अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। अगर आपको छानना पसंद नहीं है तो आप बिना छाने भी इसे यूज़ कर सकते हैं। चाय का मसाला तो मैंने बना लिया और छानने के बाद उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो भी मैंने इस डिब्बे में उसे ले लिया, ताकि जब भी मैं चाय बनाऊँ तो इन तीनों को मैं अच्छी तरह से यूज़ कर सकूँ चाय बनाते टाइम। तो इस तरह से मेरा जो बचा हुआ पार्ट था वो भी मैं एक कंटेनर में मैंने ले लिया। और इस तरह से हमारा जो भी हम जब भी मसाले बनाते हैं तो बचा हुआ जो वो हमें फेंकना नहीं चाहिए। अब टाइम हो गया है डिनर का, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ सारा मसाले का जो काम है पूरा यहाँ पर ही किया है। तो क्लीनिंग के बाद मैं डिनर की तैयारी करूँ और उसके बाद आगे के जो मसाले मुझे बनाने हैं वो मैं बनाऊँगी। ये जो मसाला मैं बनाने वाली हूँ वो है ऑल इन वन गरम मसाला। इससे आप पंजाबी, गुजराती, काठियावाड़ी कोई भी सब्जी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किचन किंग मसाला जो आप यूज़ करते हो उसकी जगह आप ये मसाले यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी जो मसाले हमें ये गरम मसाले बनाने के लिए चाहिए वो सारे मसाले यानी कि वो सारी सामग्री हमारे पास हमारे किचन में होती ही है, जिससे हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। गरम मसाला बनाने के लिए धनिया और जीरा इन दोनों का हमें बेस चाहिए, और ये बेस के अंदर हमें दूसरे जो मसाले हैं वो हमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम धनिया, जीरा और जो सौंफ है उसे सीख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 5 से 6 जितने हरी इलायची लेंगे, 10 से 12 लौंग लेंगे। उसके बाद लेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जायफल का चौथा भाग लेंगे और जावित्री का एक फूल लेंगे। इन सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे। कुछ मसाले स्मेल के लिए होते हैं और कुछ मसाले स्वाद के लिए होते हैं। तो बेस, स्मेल और स्वाद इन तीनों मसालों को हम ऐड करके ये गरम मसाला बनाएंगे। सारे मसाले रोस्ट हो जाए उसके बाद काश्मीरी सूखे लाल मिर्चे 5 से 6 जितने हमें यहाँ लेने हैं। सूखे लाल मिर्च डालने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, क्योंकि जो पैन की हीट होती है उसी हीट में जो हमारे सूखे लाल मिर्च है वो अच्छी तरह से सीख जाएंगे। लाल मिर्च अच्छी तरह से सीख जाए उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये गरम मसाले का जो ये सामग्री है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इससे हमारा जो गरम मसाला बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके बाद ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी डालने से गरम मसाले का कलर भी अच्छा आएगा और वो ख़राब होने का भय भी नहीं रहेगा। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। गैस की फ्लेम को मैंने फिर से यहाँ ऑन कर लिया है और फ्लेम को हमें यहाँ स्लो ही रखना है।
उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और जो पैन हमारी हीट है उसी के अंदर जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से सीख जाएंगे और एक प्लेट में हम सारे मसाले को निकालेंगे और जब ठंडे हो जाएंगे तब हम मिक्सी जार में इसे क्रश कर लेंगे। पैन में हमने पाउडर फॉर्म के जो सारे मसाले थे वो इसलिए हमने पैन में डाले थे क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर का जो पार्ट होता है वो निकल जाए। कुछ लोग डायरेक्ट ही मिक्सी जार में वो ले लेते हैं पाउडर फॉर्म के जो मसाले हैं, तो वो जो मसाले हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैं हमेशा जो पाउडर फॉर्म के मसाले होते हैं, जो जब भी मैं गरम मसाला बनाती हूँ तो पाउडर फॉर्म के मसाले उसी के अंदर लास्ट में ऐड कर देती हूँ ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो नमी है वो निकल जाए। हमारे मसाले यहाँ ठंडे हो चुके हैं तो मिक्सी जार में इसे क्रश कर लेते हैं। लास्ट में मैंने आधा टीस्पून जितने हींग भी ऐड की थी जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। जब भी आप पाउडर फॉर्म के सारे मसाले ऐड करते हो उसी टाइम आपको आधे टीस्पून हींग भी ऐड करनी है। तो दोस्तों आज मैंने बना लिए 4 मसाले, जिंजर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और चाय का मसाला। साथ में मुझे कल के लंच के लिए भी तैयारी करनी है क्योंकि बच्चों को कल खाना है ढोकला। तो मैंने सुबह से दाल और चावल भिगो कर रखे थे। तो अब बारी आती है दाल और चावल को क्रश करने की। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दिए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों आपके साथ मैं और एक बात शेयर करना चाहती हूँ और ये बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि ये बात आपके काम भी आ सके। तो विंटर की सीज़न में हमें बहुत अच्छी हरी मेथी, हरा धनिया, पुदीना मिलता है, तो उन सबको मैं लाकर अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। फिर उसको कट करके पंखे की हवा के नीचे उसे सुखा लेती हूँ। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को धूप में नहीं सुखाती हूँ। धूप में सुखाने से क्या होता है कि उसका जो कलर है, नेचुरल कलर है, वो चला जाता है और स्मेल चली जाती है। तो ये जो सारे लेबल मैंने लगाए हैं वो गुजराती लैंग्वेज में है क्योंकि मैं गुजराती हूँ। और लेबल मैंने इसलिए अंदर रखे हैं क्योंकि बच्चों को लेने में आसानी हो। हम बड़ों को तो पता चल जाता है लेकिन बच्चों से कभी गलती हो जाती है, इसलिए मैं इस तरह से जार के अंदर ये लेबल लिख कर रखती हूँ ताकि बच्चों को लेने में आसानी हो। तो आप भी इस तरह से विंटर की सीज़न में हमें बहुत सारी ऐसी जो स्पिनच होती है या फिर धनिया, मिंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कम दाम में मिलती है, तो हमें जब भी ऐसी चीज़ें मिलती है तो हमें स्टोर कर लेना चाहिए ताकि पूरे साल के लिए हम इजीली इसका यूज़ कर सकें। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमारे घर में ये स्टोर करके रखी हुई चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है और हमें जो रेसिपी बनानी हो वो हम रेसिपी बना भी सकते हैं।